HIV, that is HIV. AIDS is caused by what? Human immunovirus. If a person is suffering from AIDS, then what will happen? That HIV virus direct hit what? Your immune system. ठीक है, इम्यून सिस्टम में मतलब वो आपके डायरेक्ट लिम्फेटिक ऑर्गन को क्या करता है? अटैक करता है. लिम्फेटिक ऑर्गन विच इज फॉर्म्ड बाय अगेन लिम्फोसाइट सेल. इन सेल्स का क्या होता है? वहां पे रिजर्वायर होता है. लाइक आई हैव सेड वंस, आई हैव एक्सप्लेन्ड आल्सो, टॉन्सिल आपके माउथ के अंदर जो है वो एक लिम्फेटिक नोड है. नोड मतलब ऐसा गांठ जैसा रीजन जहां पे लिम्फेटिक जो फ्लूइड है वो सबसे ज्यादा होगा. लिम्फेटिक फ्लूइड means what? WBC का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा. And if the amount of WBC at that place is maximum, it means what? It is what? A kind of reservoir. तो वो कुछ ऐसे आपकी बॉडी में पार्ट्स हैं जो क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, लिम्फेटिक नोड्स की तरह वर्क करते हैं, और वहीं से क्या करता है? लिम्फ क्या होते हैं? चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं. लाइक टॉन्सिल, अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है आपके गले में, इफ अ सिंपल common infection causes in your mouth, what used to happen? Directly your tonsil get what? Affected by that. क्या होता है? तुरंत आपका tonsil affect हो जाता है. As your tonsil get affected, you will feel what? Some infection has occurred in your mouth, and you start taking precaution. You start taking medicine. You start taking hot water or putting salt on that. Whatever you are doing, taking precaution as per your convenience, you are taking. ठीक है, तो बहुत सारे लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं. लाइक ये एक टॉन्सिल हो गया आपका. नेक्स्ट आपकी बॉडी में कहाँ? स्टमक के पास क्या प्रेजेंट होगा? स्प्लीन प्रेजेंट होगा. स्प्लीन, SPLEEN, वो रिजर्वायर होता है रेड ब्लड सेल का, जहाँ पे ब्लड स्टोर रहता है और इमरजेंसी के टाइम में वो ब्लड आपकी बॉडी में फिर से सर्कुलेट हो जाता है. ठीक है, तो स्प्लीन एक लिम्फेटिक ऑर्गन है जो स्टमक के पास प्रेजेंट होता है. तो उसका काम क्या है? इट हेल्प टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम पैथोजन. ये सारे क्या है? लिम्फेटिक नोड, मतलब वो जगह जहां पे WBC का अमाउंट क्या है? मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो HIV का टारगेट पॉइंट क्या है? दैट लिम्फेटिक साइट. जितने भी आपके लिम्फेटिक साइट है जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ WBC प्रेजेंट है, उनको क्या करना? उनको डिस्ट्रॉय करना. एज दे विल डिस्ट्रॉय योर व्हाट? WBC, as they will destroy your immune system, as they will destroy your lymphocyte, what will happen? अब जितना भी आपका बाउंड्री था जो सिक्योर था, आपकी बॉडी सिक्योर थी किस चीज से? इम्यून सिस्टम से. वो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी. एंड एज इट विल गेट डिस्ट्रॉय, व्हाट विल हैपन? जितना भी डिजीज है, अगर कॉमन कोल्ड भी है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इफ यू आर हैविंग फीवर, देन क्या होगा? कंटिन्यूअस फीवर ही रहेगा. तो ऐसे करके जो भी छोटे छोटे भी सिम्टम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? बड़ी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो क्या हो रहा है? डायरेक्टली हिट हो रहा है. किस डिजीज से? HIV से. HIV क्या करता है? बहुत बड़ी बीमारी क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये डायरेक्ट किसको हिट कर रहा है? इम्यून सिस्टम को. एज इट हिट्स इम्यून सिस्टम, एवरीथिंग विल गेट व्हाट? डिस्टर्ब. हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगा. इम्यून सिस्टम वीक होगा. अगर आपको कफ कोल्ड हुआ तो वो क्या होगा? ठीक ही नहीं होगा. क्योंकि क्या है? इम्यून सिस्टम आपका वीक है, कुछ भी ठीक करने लायक नहीं. कितना भी मेडिसिन खाएंगे वो एक जगह पे रुक जाएगा लेकिन पूरी तरह से मिटेगा नहीं. ठीक है, तो वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और निमोनिया होगा तो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा. या अगर आपको फीवर है, लॉन्ग फीवर, तो इट मे कन्वर्ट इनटू सम अदर डिजीज. बहुत बड़े बड़े डिजीजेस हो जाएंगे. मतलब आपका घर क्या, आपका सॉरी, योर बॉडी विल बिकम अल्टीमेटली व्हाट? हाउस ऑफ डिजीज. क्या हो जाएगा? डिजीज का घर हो जाएगा. और लास्ट में क्या हो जाएगा? उस डिजीज की वजह से ही डेथ हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि HIV की वजह से. HIV ने क्या किया? सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को हिट किया, एंड ड्यू टू हैम्परिंग ऑफ योर इम्यून सिस्टम, व्हाट विल हैपन? Disease started coming to your body and makes your body their what? Home. वो क्या कर लेंगे? अब आपकी बॉडी को अपना घर बना लेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे. डिजीज का इंक्रीमेंट होता जाएगा और डिजीज ठीक तो होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इम्यून सिस्टम ही आपका क्या हो गया है? अटैक हो गया. आपके इम्यून सिस्टम पे ही किसी ने क्या कर दिया है? बॉम्ब गिरा दिया है. ठीक है, तो वो क्या होगा? अब ठीक नहीं होगा. एक स्टेज पे रुक सकता है, इफ यू विल टेक मेडिसिन रुक सकता है, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता. अल्टीमेटली द पर्सन क्या होता है? डेथ हो जाती है. तो ये है आपका HIV.
Immune system, phagocyte, I hope you all have understood. Now the thing which I have to explain it today is what? Organ specific and tissue specific manifestation. So let's go through it. Organ specific and tissue specific. Organ specific and tissue specific. Tissue specific. Okay. So disease के बारे में पढ़ा that airborne disease are there, vomit-borne disease are there, water-borne disease are there. So when these kind of diseases enter our body, they target to specific site. Either they target a specific organ or they target your what? Tissue. या तो वो organ specific होंगे या तो वो क्या होंगे? Tissue specific होंगे. ठीक है? Let's see what is the meaning of tissue and organ. I hope you all have read earlier in the previous classes what is tissue, what is organ. चलिए cell से start करते हैं. You know cell is the basic structural and functional unit of life. Cell से ही क्या होती है? Body building. मतलब शुरुआत कहाँ से है? Base क्या है आपका? Cell है. तो cell मैंने बना दिया. Group of cell combined together, similar or dissimilar cell combined together to form what? Tissue. तो तरह तरह के सेल होते हैं, क्यूबॉइडल, कॉलमिनर, बहुत तरीके के सेल हैं. वो सारे सेल मिला के क्या बनाएंगे? आपका टिश्यू बनाएंगे. एंड दीज टिश्यू विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम विल फॉर्म व्हाट? ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जो कि हम हैं ह्यूमन बींग्स. तो जो जीव हैं वो क्या है? दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म. ओके. सेल, टिश्यू, ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू लाइक दीज टिश्यू व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट स्किन. Skin is formed of what? Epithelial tissue. तो common example, group of cells. चलिए group of cells. Similar cell हो गया. Group of dissimilar cell. चलिए ये कोई cell हो गया. ऐसा कुछ. Dissimilar shape अलग अलग है. तो that also is what? Kind of tissue. Organ की बात करते हैं. Eyes, nose, ears, hand. These are what called organ. ठीक है. Organ system क्या होता है? बहुत सारे organ को मिला के क्या बनता है? Organ system. Like you have read in class 7 about respiratory system, then you have read about digestive system, respiratory system, yes, then you have read about digestive system. Digestive system के बारे में पढ़ा आपने. फिर आपने पढ़ा excretory system के बारे में. Okay, then circulatory system. So many systems are there. Respiratory system में कौन कौन से organ involve होते हैं? तो starting from your nose, then trachea or windpipe, then lungs, then alveoli. So these are the organs which are taking part in what? Respiratory system. Sometimes skin also used to, few animals used to respire with the help of skin also. In cockroach, they respire through spiracle. In fish, they respire through gills. So different organs are what? Combining together to form an organ system. Talking about excretory system is starting from, now you know very well. Digestive system, mouth से start होता है digestion, mouth, then esophagus, then stomach, then what? Small intestine, large intestine, then anus. और excretory system kidney वाला. ठीक है. Circulatory system when we'll talk, discuss about arteries, veins, heart. Okay, so these are all what? The small organs which combine together to form an organ system. Okay, तो बहुत तरीके के organ system होते हैं और ये सारे organ system जब आप क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, देन इट विल फॉर्म व्हाट? ऑर्गेनिज्म. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये सारे सिस्टम प्रेजेंट है. दैट इज व्हाट? एग्जांपल इज वी ह्यूमन बीइंग. सो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म इज ह्यूमन बीइंग. और ये डिजीज कहाँ हो रहा है? तो ह्यूमन बीइंग में ही हम पढ़ रहे हैं सारे डिजीजेस. ठीक है. तो या तो वो ऑर्गन स्पेसिफिक होंगे या टिश्यू स्पेसिफिक. या तो दे आर टिश्यू स्पेसिफिक or they are organ specific. Let's go through that. Let's talk about the few example. Some diseases are organ specific, like first one which is mentioned there in your book is about tuberculosis. Okay, tuberculosis is caused by a bacteria and the name of that bacteria is what? Tuberculosis.
Mycobacterium tuberculosis. Okay, tuberculosis. Okay, first of all, tuberculosis is a bacterial disease or viral disease, so it is a bacterial disease. ये जानना जरूरी है कि ये बैक्टीरिया से होता है या वायरस से, तो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. ओके, caused by which bacteria? तो Mycobacterium tuberculosis. बैक्टीरिया का नाम क्या है? Mycobacterium tuberculosis. Okay, now how does it spread? So enters through nose and affect lung. It enters through what? Nose. It means it is an airborne disease. So यहाँ लिख दूं airborne disease. Airborne disease enters through what? Enters through nose. When air enters through nose, वो कहाँ जाता है? Stomach में? No, it goes where? With the help of trachea or with the help of windpipe, it ultimately reaches where? To lung. तो nose से जाके वो कहाँ पहुँचता है? Nose to lung. Okay? It means वो आपके respiratory tract को hamper करने वाला disease है. कौन? Tuberculosis. अब symptoms क्या होंगे? If any disease is what? Respiratory disease. If respiratory tract को अगर वो hamper कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? Cough, cold, sneezing problem आएगा. तो these are the common symptoms which are related to what? Tuberculosis. ठीक है? तो tuberculosis disease is a bacterial disease which is caused by Mycobacterium tuberculosis. It is an airborne disease. How we will come to know that it is an airborne? How we will conclude that it is an airborne disease? It enters through this bacteria, enters through enters through nose and reaches to lungs. अगर ये nose के through जा रहा है, तो nose से तो हम खाना खाते नहीं, nose से क्या करते हैं? We used to breathe. Generally what? We used to breathe. तो breathe करेंगे तो airborne ही disease होगा. So from there we have concluded that what? Tuberculosis is mainly what? Airborne disease. तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये airborne disease है, और कौन से organ को ये affect कर रहा है? तो this particular disease is affecting our respiratory tract. ठीक है, कौन से organ system को affect कर रहा है? Organ को affect कर रहा है तो lung, and organ system तो पूरा respiratory tract को ये affect कर रहा है. तो बहुत सारे diseases हैं जो क्या है भाई, respiratory problem को create करती है, organ specific. Let's talk about the next disease is typhoid. Okay, typhoid is caused by Salmonella typhi. 2-3 diseases or 2-3 examples I'll give, from which you will come to know that they are organ specific. कैसे बताएंगे disease is organ specific? तो typhoid fever होता है आपको. Okay, this is caused by bacteria called Salmonella typhi. The name of this bacteria is very, very important. Okay, Salmonella typhi. And here I am writing BACT, means bacterial disease. Okay, bacteria से ये cause होता है. तो typhoid is caused by Salmonella what? Typhi, which is a bacteria. It means it is a bacterial disease. Next is what? It enters through mouth. How does it enters? It enters through mouth. अगर वो mouth से enter कर रहा है तो वो कहाँ जाएगा? Gut lining में, means intestinal region में जाएगा. ठीक है? तो enters through mouth. And reaches gut lining. Gut means intestine. Okay, okay, मतलब या तो ये आपके मुंह से अंदर गया है, माउथ से, या मुंह से अंदर गया है सिर्फ. Okay, next is it spread mainly through contaminated food or water. तो मुंह से क्या करते हैं? हम खाते हैं, either we are chewing food or we are taking any liquid thing. The most common is water. तो या तो ये contaminated दूषित खाने या दूषित क्या contaminated food और water के थ्रू क्या होता है? आपके मुंह के अंदर जाता है.
ठीक है, द फर्स्ट वन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, ट्यूबरक्लोसिस इज entering through nose, तो it was an airborne disease. This enters through mouth, तो ये खाने वाले आइटम से जनरली स्प्रेड होता है, खाने वाले या पीने वाले आइटम से अगर वो दूषित है, कंटामिनेटेड है, so it can spread easily from that way. Okay, so salmonella typhi enter through mouth and gut lining. तो ये किस पार्ट को इफेक्ट करेगा? Which organ will get affected by this typhoid? तो कौन सा? गट लाइनिंग मीन्स इंटेस्टाइन पार्ट को ये क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज जॉन्डिस. ओके, जॉन्डिस किसको इफेक्ट करता है? तो लीवर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. इसमें आपको फीवर होगा, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, स्टमक एक होगा, स्टमक में पेन होगा, बिकॉज दे डायरेक्टली अटैक टू योर गट लाइनिंग. ओके, समटाइम विद along with the feces, blood used to come out. Okay, if extreme typhoid is people suffer from extreme typhoid condition. Okay, severity किस पे डिपेंड करती है? The amount of pathogen enters to your body. severity किस पे डिपेंड करेगी? कितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म, कितने ज्यादा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, कितने ज्यादा वायरस एंटर कर चुके हैं. अगर एक बैक्टीरिया या एक वायरस कोई एंटर करता है, तब आपकी जो डिजीज होगी वो क्या होगी? बिल्कुल माइल्ड कंडीशन में होगी. कब मेजर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा? जब क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया का अमाउंट आपकी बॉडी में एक सर्टेन लेवल से क्या होगा? एक्सीड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब उस डिजीज की सिवियरिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, टाइफॉइड. ज्यादा छोटे, अच्छा टाइफॉइड इज डन, नो सॉरी. जॉन्डिस, इट मेनली अकर्स इन स्मॉल बेबीज और न्यूबॉर्न बेबीज. सुना होगा jaundice. Now, one thing which I'm going to give you so that you will focus on this disease is to find out whether it is bacterial disease or it is viral disease. और बैक्टीरिया है तो कौन सा है, वायरस है तो कौन सा है. ओके, अदरवाइज यू विल नॉट चेंज और टर्न द पेपर और द बुक. आप बस यहाँ पढ़ते हैं और बुक को बंद करके चले जाते हैं. ठीक है, जॉन्डिस फाइंड आउट कि वो बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, और है तो कौन सा है. दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे सेशन. ओके, सो जॉन्डिस की बात करते हैं तो दैट गोज इन लीवर एंड अफेक्ट दैट. लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, जानते हैं. लीवर से कौन सा जूस सिक्रीट होता है भाई? तो बाइल जूस इज सिक्रीटेड फ्रॉम लीवर. बाइल जूस जो कि कहाँ जाके स्टोर होता है? दिस बाइल जूस गेट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ये जो बाइल जूस है जो कि लीवर सिक्रीट करता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. ओके, तो ये बाइल जूस सिक्रीट करता है. दिस बाइल जूस इज अल्टीमेटली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और जब जरूरत होती है तो ये गॉल ब्लैडर से निकल के आपके स्टमक में आता है. ठीक है, तो ये जो लीवर को इफेक्ट कर रहा है कौन? जॉन्डिस डिजीज. लीवर में क्या होता है? ब्लड आरबीसी की डेथ होती है. तो जब ये डिजीज होता है तो नंबर ऑफ सॉरी द डेथ, द रेट ऑफ आरबीसी डाइज व्हाट इंक्रीजेस हियर. आरबीसी का जो मरने का जो रेट होगा वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा. और आरबीसी जब टूटता है इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब जब इसकी डेथ होती है तो ये एक पिगमेंट रिलीज करता है, कलर रिलीज करता है येलो कलर का, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज बिलिरुबिन. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट? बिलिरुबिन. ध्यान से सुनिएगा, इट इज कॉल्ड एज बिलिरुबिन. ओके, या बिलिरुबिन वी यूज्ड टू से. बिलवर्डिन एंड बिलिरुबिन, टू पिगमेंट, लेकिन यहाँ पे आपको बिलिरुबिन के बारे में ही पढ़ना है. फिर से देखिए, जॉन्डिस लीवर को इफेक्ट करता है. ठीक है, अगर ये लीवर को इफेक्ट कर रहा है तो अब हमें क्या पढ़ना है? लीवर के बारे में पढ़ना है. लेट्स टॉक अबाउट लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन. लीवर यूज्ड टू सिक्रीट व्हाट? बाइल जूस. बाइल जूस गेट्स स्टोर्ड वेयर? इन गॉल ब्लैडर. ठीक है, तो लीवर से सिक्रीट हो रहा है बाइल जूस. तो बाइल जूस का रोल क्या है? तो डाइजेशन में हेल्प करता है, ये आपने पढ़ लिया है. और क्या होगा इस बाइल जूस से? तो लेट्स सी. लीवर में क्या होता है? आरबीसी प्रेजेंट होता है, डेथ होता है आरबीसी. अगर आरबीसी आपको टॉपिक पढ़ाया गया तो वहां बताया गया कि लीवर में क्या होता है? आरबीसी की डेथ. लेकिन एज अ पर्सन इफ सफर फ्रॉम जॉन्डिस डिजीज, क्या होता है? आरबीसी के डेथ का रेट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. जैसे आरबीसी की डेथ होती है लीवर में
वो क्या होता है, टूटने लगता है और टूट के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलरूबिन में, विच इज अ येलो पिगमेंट। अब जिस भी इंसान को, पर्सन को, बेबी को, जिसको भी जॉन्डिस होता है, उसका आपने देखा होगा येलो कलर की पूरी बॉडी क्या हो जाती है, येलोइश हो जाती है। इवन आई का ये जो अंदर व्हाइट पार्ट है, विटिश पार्ट, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। नेल्स भी क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि येलो पिगमेंट क्या होता है, बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट येलो पिगमेंट? दैट येलो पिगमेंट नेम इज बिलिरुबिन। यही क्या है, जॉन्डिस है। ठीक है, इसके लिए आपको डॉक्टर या घर वाले क्या बोलते हैं कि विटामिन डी का अमाउंट क्या करिए, इंक्रीज करिए। सनलाइट में बैठिए सुबह वाले और शाम वाले, या अमाउंट ऑफ विटामिन ए या आयरन टेकिंग, आयरन बेस्ड फूड आइटम्स खाइए, जिनसे क्या हो, आरबीसी का जो हो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ये मेनली डिजीज छोटे बच्चों में ही पाया जाता है। हो तो किसी को सकता है, लेकिन ज्यादा होने की जो टेंडेंसी है वो न्यूबॉर्न बेबीज में होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जॉन्डिस। ऑर्गन स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि इसने लीवर को, लीवर इज एन ऑर्गन, उसको इफेक्ट किया है और उसकी वजह से क्या है, ये सारे सिम्टम्स हुए हैं, जिससे आपको पता चला है कि अच्छा इसको क्या हुआ, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, जॉन्डिस। ओके, उसका क्या होगा, ये व्हाइट वाला पार्ट, कॉर्निया, will convert into yellow color, hand, leg, face, everything will get turn into yellow color। जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ेगी, मतलब जॉन्डिस का जो अमाउंट है आपकी बॉडी में डिजीज का, सिवियरिटी का जो बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आरबीसी डिग्रेड होगा, टूटेगा एंड कन्वर्ट इनटू बिलरूबिन। और ये बिलरूबिन जाके कहाँ मिक्स हो जाएगा, अगर ये लीवर में है तो लीवर से कौन सिक्रीट हो रहा है, बाइल जूस विल इज गेटिंग सिक्रीटेड फ्रॉम व्हाट, लीवर। तो ये बाइल जूस के साथ कहाँ जाएगा, आपके गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से कहाँ जाएगा, स्टमक में, और स्टमक से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। और वो ऐसे करके ब्लड के साथ या फूड आइटम्स के साथ जो एब्जॉर्ब होते हैं आपकी बॉडी में, कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में। तो ये ब्लड के साथ क्या होगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और आपकी बॉडी का कलर कैसा दिखने लगेगा, pale yellow color or yellow, slightly yellowish color, depend upon the severity of the disease. So 3 disease I have explained right now: tuberculosis, second is typhoid, and third is jaundice. I hope you all have understood. Now let's go through HIV, which I have explained right now. HIV आपके जो किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो लिम्फेटिक ऑर्गन या इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, इफ समवन विल आस्क व्हाट इज एन नेम एनी 2 या 1 लिम्फेटिक ऑर्गन, तो लिम्फेटिक ऑर्गन आपका टॉन्सिल होगा और स्प्लिन होगा, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, होते तो बहुत सारे हैं, थाई में भी है लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन्स बहुत सारे हैं लिम्फेटिक। ठीक है, तो इस लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होता है, तो अमाउंट ऑफ WBC, लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो आपके बॉडी को जर्म्स, पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया से बचाते हैं। अगर वो HIV जो वायरस है डायरेक्ट टारगेट कर रहा है, सॉरी, डायरेक्ट टारगेट या डायरेक्ट हिट कर रहा है आपके लिम्फोसाइट को, तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से different kind of diseases may come to your body and make घर बना ले, संसार बना ले, जो भी बनाए। नेक्स्ट इज मलेरिया। Talking about the next disease, malaria. Malaria is caused by a parasite that is what called mosquito, जिनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम होता है। तो इंसेक्ट बाइट के थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन इनका टारगेट साइट भी क्या होता है, लीवर ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड रिलेटेड डिजीज है, तो लीवर को ये टारगेट बनाते हैं। तो लीवर भी एक मलेरिया में कौन टारगेट होता है, ऑर्गन, liver will get targeted. Next disease which is there, that is Japanese encephalitis. Okay, it's a brain fever. तो अगर आपको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे, थिंकिंग पावर आपकी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, तो जिस भी पार्ट को ये इफेक्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पार्ट क्या हो जाएगा, वर्क करना, फंक्शन करना बंद कर देगा या कम कर देगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सिम्टम्स शो करेगा, जिससे आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कौन सी डिजीज आपके बॉडी में एंटर कर चुकी है। ठीक है, so this was all about organ specific and tissue specific manifestation which we have studied today. Active immunity अब पढ़ते हैं। The next topic which we have to study is about active immunity. Active और passive दो तरीके की immunity बताया था मैंने।
ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी आपके पास होती है और पैसिव आप लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी कैसे आपके पास है, जैसे अगर आपको कोई चीज काटता है या इचिंग या रैशेज आते हैं, या फिर आपने देखा होगा अगर कोई चीज काटता है बाहर से, तो सपोज एंट बाइट किया, ठीक है, तो मेथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में अनवांटेड एसिड अंदर हुआ। आपकी बॉडी में जनरली मेथेनोइक एसिड तो जाता नहीं है, तो अगर इंसेक्ट बाइट किया तो वो जगह क्या हो जाती है, स्वेल अप, और वो जगह गर्म हो जाती है। या अगर आपको कोई वुंड हो या घाव जिसे कहते हैं वो हो, तो आप देखेंगे बाकी आपके हाथ या पैर नॉर्मल टेम्परेचर के हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर रीजन जो है वो गर्म हो जाता है। इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको। ऐसा क्यों होता है कि उस जगह पे जो पर्टिकुलर रीजन है वेयर दैट वायरस और बैक्टीरिया हैज कॉज्ड दैट पर्टिकुलर वाउंड, तो वो क्या हो, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। फीवर होना भी अच्छा है, मैंने बताया था, बहुत तेज नहीं, बट हाँ अगर हल्का फीवर हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जितने भी वायरस या पैथोजन है आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर हाई फीवर होगा तो एंजाइम्स इफेक्टेड हो जाएंगे। आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग रोल है, तो उनको इफेक्ट नहीं होने देना है। बट हाँ, ये फीवर और इन्फ्लेमेशन से हम पता लगाते हैं, या आपकी एक्टिव इम्यूनिटी वहां हेल्प करती है आपकी बॉडी को क्या करने में, प्रोटेक्ट करने में। तो मैंने बताया फ्रॉम टिप टू टो आपके पास क्या है, प्रोटेक्शन पावर है। अब आप उसको कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कैसे उसको रख रहे हैं, डिपेंड अपॉन योर डाइट, योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तो पूरा जो चीज पढ़ते हैं आप, हेल्थ, सिकनेस, डिजीज, सब अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करता है, आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है। इफ योर हेल्थ इज गुड, हेल्थ इज क्या है, वेल्थ, इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज व्हाट, वेल्थ। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, छोटी छोटी डिजीजेस से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लेट मी अनम्यूट टू ऑल so that you all can get time to ask. Yeah, any problem till here? jaundice is one. मैम विटामिन 12 क्या होता है? मैम विटामिन 12 B12, साइनोकोबालामिन बेटा, विटामिन बी आर ऑफ मेनी काइंड। ओके, तो B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है। बी भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे आप जनरली पढ़े हैं कि बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, तो बी भी कई कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इन सीनियर क्लासेस यू विल गेट टू नो, इनको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। जिनकी कमी से, हाँ, जो जॉन्डिस होता है तो आपको B12 लेना पड़ता है। कंजप्शन ऑफ B12 इन वाइट, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस दे हैव टू टेक दैट विटामिन डी, ए और B12। ठीक है, Jaundice is viral infection. ओके मैम। Homework I have given. What you have to find out whether it is viral or bacterial disease. Tomorrow I'll ask. No one will give answer right now. Next is the question from my end. What is inflammation? What is inflammation? What is inflammation? What is inflammation? Inflammation I'm asking. Yeah. Anyone? Inflammation? Inflammation. स्वेलिंग आती है, जैसे कहीं घाव हो गया, वुंड होता है, तो क्या होता है, वो जगह क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और बाकी की जगह के अकॉर्डिंग उस जगह का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप अगर आपको होगा तो कभी आप फील करिएगा कि वो जगह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। और वो एक तरह का एक्टिव इम्यूनिटी है, वो आपकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए वो सारे प्रोसेस होते हैं, ताकि उस जगह पे जहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस एंटर किया है, ठीक है, वो जगह क्या हो जाए, गर्म हो जाए। गर्म होकर जो वायरस अब एक चिड़िया है उस पर्टिकुलर रीजन में वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इज इट क्लियर? Yes मैम। Yes, ma'am. Inflammation plays a very important part in active immunity, active or passive immunity. In my previous class I have explained. Okay, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल माना जाता है। एंड फीवर भी एक्टिव इम्यूनिटी। फीवर से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर हाई तो हो जाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया और वायरस है वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत तेज नहीं होना चाहिए, अगर माइल्ड है तो ठीक है, इनएक्टिव हो जाएंगे। साल में एक बार फीवर होना अच्छी बात है, ताकि जो भी जर्म्स हैं वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए या उनकी डेथ हो जाए। बहुत तेज होगा तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को ही इफेक्ट करेंगे। हु इज दिस साउंड कमिंग आउट? इज देयर एनी प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम टू एनीवन?
यस, मैम symptoms of jaundice. ऑर्गन कौन कौन से हैं? सिम्टम्स ऑफ Passive जॉन्डिस तो immunity. पूरी बॉडी पीली हो जाती है, सिम्टम यही है, आंख पीला हो जाएगा, नेल्स पीले हो जाएंगे, बॉडी येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इससे बड़ा सिम्टम जॉन्डिस का तो कुछ नहीं है। Ma'am, symptom of Japanese encephalitis. जैपनीज इंसेफेलाइटिस, फीवर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये ब्रेन है वो अनकॉन्शियस, आप रह रहे कि क्या बेहोश जिसे कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी। तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ऑफ डिजीज कि आपको कौन सा फीवर, ऐसे नॉर्मल फीवर भी फीवर ही है, लेकिन कैसे पता करेंगे कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस है, तो अनकॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, इन जैपनीज इंसेफेलाइटिस Okay, फीवर। ma'am. ओके, Ma'am, cell mediate immunity. cell mediated immunity I've explained, no, skin is a cell mediated immunity, सेल के थ्रू जो इम्यूनिटी आपको मिलती है that is what called cell mediated immunity. Anything else? Ma'am, relation between antibody and antigen. Relation between antigen and, sorry, antigen and what you have said? Antibody. And antibody. Yes, ma'am. ओके, एंटीजन और एंटीबॉडी, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रिपेयर पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जैसे वो एंटीजन एंटर करेगा उस अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी का प्रिपरेशन करेगी, स्पेसिफिक वायरस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। लाइक राइट नाउ न्यू वायरस ऐसे है कोविड-19, ओके, तो इसके लिए तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर नहीं था ना, नहीं है ना एंटीबॉडी। जब वो वायरस एंटर करेगा सपोज, तो आप जो भी एंटीबायोटिक लेंगे बाय द प्रिस्क्रिप्शन और बाय द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर, तो वो आपकी बॉडी में क्या करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा उस पर्टिकुलर वायरस के लिए जो कि आपकी बॉडी में एंटर किया हुआ है, एंड विद दैट योर बॉडी विल गेट फुली प्रिपेयर्ड बाय व्हाट, बाय एंटीबॉडी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी, या कैंसर जो सेल होते हैं या कैंसर जिससे कॉज होता है, अगर वो आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए आपकी बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। जैसा कैंसर बहुत तरीके के हैं ना, तो जो भी कैंसर एंटर करेगा, जिस टाइप का कैंसर, उस अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। जैसे आपके घर गेस्ट आते हैं तो एक आएगा या दो आएगा, आने के बाद आप क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अच्छा इतने लोग आए तो मुझे ऐसा कंडीशन फॉलो करना है, इतने लोगों को ऐसे खिलाना। तो बिल्कुल वैसे आपकी बॉडी है, जैसे जैसी डिजीज आएगी उस अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगी। बट फॉर नॉर्मल डिजीजेज ऑलरेडी योर बॉडी इज फुली प्रिपेयर्ड बाय व्हाट, योर आर्मी, दैट इज इम्यून सिस्टम। नॉर्मल कोल्ड कफ के लिए तो होता ही है, लेकिन अगर कभी बाय चांस आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो क्या हो जाता है, कफ कोल्ड भी सीवियर हो जाता है, ठीक है। ओके देन, गुड लक। Ma'am, rape का symbol.